आज हम बात करने वाले हैं, अगर किसी को कोविड हो जाता है तो उनको कौन से डे पे कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, मतलब उनके सिम्टम्स से लेकर कौन से डे पे उनको कौन सा टेस्ट करवाना है और किस टेस्ट की कितनी वैल्यूज़ होनी चाहिए, जैसे सीआरपी, डी डाइमर, इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं और सीटी सिवियरिटी इंडेक्स क्या होता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट। मेरा नाम है डॉक्टर आकांक्षा और हम स्टार्ट करते हैं कि अगर किसी को कोविड हो जाता है या किसी को अगर कोविड के सिम्टम्स आ रहे हैं तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आप सबसे पहले जाएं और अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करवाएं और किसी टेस्ट पे आप रिलाई नहीं करें। आप सबसे पहले आरटीपीसीआर टेस्ट कराएं। अगर आरटीपीसीआर आपका पॉजिटिव आता है दैट मीन्स यू आर पॉजिटिव। आपको दोबारा टेस्ट करा के उसको रिकन्फर्म करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक बार टेस्ट पॉजिटिव आया है मतलब आप पॉजिटिव हैं। हाँ, कभी कभी कुछ पेशेंट्स में टेस्ट नेगेटिव भी आता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं कोविड के तो फिर आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं ताकि आपको कोविड का प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। तो हम उसके बाद में स्टार्ट करते हैं कि सीटी स्कैन कब करवाना चाहिए। तो सीटी स्कैन कई लोग बहुत जल्दी करवा लेते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि सीटी स्कैन एक कोई बहुत सेफ टेस्ट नहीं है। उसके अंदर बहुत सारी रेडिएशंस आपकी बॉडी के अंदर जाती हैं, तो आपको बहुत बार सीटी स्कैन नहीं कराना है। एक बार या कभी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि हम 2 बार भी करवाते हैं, तो इससे ज़्यादा हमें नहीं करवाना है सीटी स्कैन। तो आप जब पहला सीटी स्कैन कराते हैं वो आपके कोविड के 5th डे के बाद ही आप करवाएं, तभी उसकी सही रिपोर्ट आएगी। अगर आप 5th डे से पहले सीटी स्कैन कराते हैं तो 50% लोगों की रिपोर्ट नॉर्मल आती है। तो आप अगर 5th डे के बाद में कराते हैं तो 90% आपको ये पता चलता है रिपोर्ट से कि कितना लंग इन्वॉल्वमेंट है कोविड का और क्या क्या लोब्स इन्वॉल्व हैं। तो उसके बाद में हम चलते हैं सीटी सिवियरिटी इंडेक्स पे। सीटी सिवियरिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन हाँ मैं इतना आपको ज़रूर बताऊँगी कि ये लंग्स के जो जो लोब इन्वॉल्व होते हैं और कितना परसेंटेज ऑफ लंग आपके इन्वॉल्व हैं कोविड से, तो वो आपको डिस्क्राइब करता है। तो अगर सीटी सिवियरिटी इंडेक्स किसी का <7 है तो दैट मीन्स उनको माइल्ड इन्फेक्शन है। अगर किसी का सीटी सिवियरिटी इंडेक्स 8 to 17 है तो इसका मतलब उनको मॉडरेट इन्फेक्शन है। और अगर सीटी सिवियरिटी इंडेक्स 18 से ज़्यादा है मतलब उनको सीवियर इन्फेक्शन है। तो सीवियर इन्फेक्शन में हॉस्पिटलाइज करने की तुरंत ज़रूरत पड़ती है और ऑक्सीजन की नीड होती है। तो आपका सीटी सिवियरिटी इंडेक्स देख के ही आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है या नहीं है। उसके बाद में अगर हम चेस्ट एक्सरे की बात करते हैं तो वो भी कई लोग जल्दी करवा लेते हैं चेस्ट एक्सरे और उनका नॉर्मल आता है। तो ऐसा बिल्कुल सही है क्योंकि 7 to 8 डे के बाद ही अगर आप चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो ही उसकी रिपोर्ट जो है वो एक्चुअल आएगी कि एक्चुअल आपकी कितना ज़्यादा लंग इन्वॉल्वमेंट है। अगर उसे पहले करवा लेंगे तो हो सकता है वो आपकी रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आए। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सीआरपी जो सी रिएक्टिव प्रोटीन्स होते हैं, तो जब आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, ये एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, तो आपकी बॉडी में जब भी कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो ये सीआरपी बढ़ जाता है। तो जब भी आप सीआरपी टेस्ट करवाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सीआरपी बढ़ा हुआ है इसका मतलब आपको कोविड है। आपको कोविड अगर ऑलरेडी पॉजिटिव आ गया है और फिर आपने सीआरपी टेस्ट करवाया है तो आपका वो सिग्निफिकेंट होगा। और आपको सीआरपी भी कोविड के 5th डे में आपको करवाना है या 5th डे के बाद करवाना है, क्योंकि हो सकता है उससे पहले उसकी वैल्यू भी नॉर्मल आए। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं, अगर कोई नॉर्मल पर्सन करवाने जाता है सीआरपी तो उसकी 10 से कम ही वैल्यू आती है। अगर किसी की 10 to 20 के बीच में आती है दैट मीन्स ही और शी हैज़ माइल्ड इन्फेक्शन। अगर 20 to 50 के बीच में आती है मतलब उनको मॉडरेट इन्फेक्शन है, और 50 से ज़्यादा आती है इसका मतलब उनको सीवियर इन्फेक्शन। सीआरपी कम हो जाती है बॉडी में जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन कम होती है, जैसे जैसे इन्फेक्शन कम होता है। तो आप ऐसा ना सोचें कि अभी कोविड ख़त्म हो गया, नेगेटिव आ गए, लेकिन उसके बाद भी सीआरपी क्यों बढ़ा हुआ है। तो सीआरपी हमेशा धीरे धीरे रिड्यूस होता है, एकदम से रिड्यूस नहीं होता। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका सीआरपी बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब आपको कोविड इन्फेक्शन है। आपको कोविड इन्फेक्शन ऑलरेडी आरटीपीसीआर से पॉजिटिव आ चुका है और उसके बाद आपका सीआरपी बढ़ा हुआ है, तभी वो सिग्निफिकेंट है
लंग्स इन्फेक्शन के लिए या लंग्स के इन्फ्लेमेशन के लिए। अगर सीआरपी आपको नॉर्मली बढ़ा हुआ है, अगर आपको कोविड नहीं है, तो हो सकता है कि आपको कोई पुरानी बीमारी के कारण सीआरपी बढ़ा हुआ हो, जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, कभी कभी ट्यूबरक्लोसिस में, कोई भी वायरल इन्फेक्शन में, या फिर इवन टाइफाइड में भी सीआरपी बढ़ जाता है। तो सीआरपी इज नॉट द ओनली इंडिकेटर फॉर कोविड, ये आप हमेशा ध्यान में रखें। फिर हम आते हैं डी डाइमर पे। तो डी डाइमर आपको ये बताता है कि आपका ब्लड कितना थिक हो रहा है, या आपके ब्लड में कितनी क्लॉट फॉर्मेशन की क्षमता है। तो अगर डी डाइमर आपका 0.5 से कम है तो वो आपकी नॉर्मल वैल्यू है, और अगर 0.5 से 1 तक है तो माइल्ड टू मॉडरेट है। और अगर 1 से ज़्यादा डी डाइमर आपका आता है, दैट मीन्स आपको ब्लड थिनर्स की ज़रूरत है। तो आपके डॉक्टर को आप तुरंत संपर्क करें ताकि वो आपको ब्लड थिनर्स प्रिस्क्राइब करें। ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो डी डाइमर है वो एज के साथ भी कभी कभी इंक्रीज होता है, और लेकिन ज़्यादा नहीं, 0.6, 7, 8 तक ही रहता है, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है। और प्रेगनेंसी में डी डाइमर इंक्रीज रहता है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आप ये ध्यान रखें कि हमेशा मास्क पहने, सैनिटाइजेशन करें, और अपने घरों में ही रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, और वैक्सीनेशन जल्द से जल्द लगवाएं कोविड का। थैंक यू।